हेलो बच्चों, क्लास 8। तो वेलकम माई यूट्यूब चैनल। प्रश्नावली 3.1 करा रहे हैं, जिसमें क्या लिखा है। यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इनके वर्गीकरण निम्न के आधार पर कीजिए। तो हालांकि पहली आकृति जो दी गई है, इनमें से कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है। तो साधारण वाक्य वो कहलाती है जिसमें सिंपल सी आकृति बनी हो, साधारण सी, जो अपन को बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक, इसके बाद साधारण बंद वाक्य जो हमेशा पूर्ण रूप से बंद हो, जैसे किसी कहीं जहाँ से स्टार्ट किया पेन को वहीं क्या हो गए आके ख़त्म हो गए, तो वही क्या होगा, साधारण बंद वाक्य होगा। बहुभुज, बहुभुज जिसमें भुजाएं बहुत ज़्यादा हो, मतलब भुजाएं इतनी हो कि जैसे अपन गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें भुजाएं 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। इसमें क्या भुजाएं दिख रही नहीं है। ठीक है। उत्तल बहुभुज, उत्तल मतलब जिसका प्रतिबिंब उल्टा बने, जिसका प्रतिबिंब उल्टा बने उसे उत्तल बहुभुज कहेंगे। और जिसका प्रतिबिंब कैसा बने, सीधा ज्यों का त्यों दिखाई दे, तो अपन उसको अवतल कहेंगे। तो पहला क्या क्या है, तो पहला नंबर साधारण वाक्य है। हाँ, हालांकि जी सिंपल वाक्य है, तुम पे बन जाएगा। तो पहले का ए नंबर है। इसके बाद पहले का अब बी नंबर क्या साधारण बंद वाक्य है, तो हालांकि बी नंबर भी है। इसके बाद सी नंबर बहुभुज है, तो इसमें भुजाएं भी बहुत सारी हैं, 5 हैं भुजाएं, तो सी नंबर भी है। लेकिन उत्तल क्या इसको मिनर के सामने रखेंगे बिल्कुल सेम दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। लेकिन अवतल में जो अपन मुँह देखते हैं उसके सामने रखेंगे तो इसको जो सेम दिखाई देगा, तो दो ई नंबर हो जाएगा। तो जी चारों नंबर पहले के हो जाएंगे। राइट। अब दूसरे नंबर में ऑप्शन दूसरे वाले के लिए लेते हैं। तो दूसरे वाले में देखो क्या साधारण बंद वाक्य है, साधारण वाक्य है, तो हालांकि ए है। इसके बाद साधारण बंद वाक्य जे भी तुम्हारा है। इसके बाद तीसरा बहुभुज, भुजाएं हैं 1 2 3 4 भुजाएं, तो बहुभुज भी है। इसके बाद उत्तल होगा, नहीं होगा। ठीक, लेकिन अवतल होगा, तो अवतल उत्तल होगा। क्यों? क्योंकि इसको रख देंगे उल्टा सीधा, बिल्कुल एक साइड दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए डी नंबर है। आगे तीसरे नंबर में क्या क्या है और क्या नहीं है। देखो तीसरे नंबर को इसने आकृति कुछ इस प्रकार की बनाई है, तो इसमें क्या है और क्या नहीं है ये बताना है। ठीक, तो इसमें अभी देखा जाए तो क्या यह वक्र जो गोलाकार दिखाई दे रहा है तीसरा नंबर का, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारा ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है, ना ई है, किसी भी प्रकार का नहीं है। ठीक है, कारण क्योंकि जो प्रतिबिंब अलग अलग बनाना है। साधारण बंद वक्र है, नहीं है, वो बंद है। तो हालांकि बंद यहाँ से तो बंद है, लेकिन जी ऊपर वाले के लिए अलग फिर से खुल गया, तो जी बीच में क्या है, गैप है, इसलिए बंद नहीं है। बहुभुज जिसमें भुजाएं हैं, नहीं है। उत्तल नहीं दिख सकता है, मतलब कि अस्तित्व में विपरीत रूप में अच्छे से पूरा नहीं दिख सकता है। अवतल, अवतल मतलब इसका सूत्र दिख सकता है, नहीं दिख सकता है ना, तो जी तुम्हारा कुछ नहीं है। ठीक, अगला इसके बाद क्या कह रहा है कि अब चलते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है, देखो इसमें तुम्हें भुजाएं दिख रही होंगी बहुत सारी। साधारण बंद वाक्य है, नहीं है। कारण क्योंकि देखो इसमें जो इसमें है, इसमें तुम्हें केवल भुजाएं ही दिख रही होंगी और कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा। तो हालांकि ये बहुभुज है इसलिए क्योंकि इसमें भुजाएं हैं, तो भुजा होने के कारण बहुभुज है, तो सी नंबर एक सही है। इसके बाद और क्या हो सकता है, उत्तल हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका विपरीत नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन इसका अवतल से मतलब सेम प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, तो ई नंबर है। ठीक है, अगला नंबर आगे क्या लिखिए, देखो ये लिखे हुए हैं। तो इसमें जी तुम्हारा के साधारण बंद वाक्य है, तो हालांकि हाँ है, तो ए ऑप्शन है। और साधारण बंद वाक्य तो हालांकि बंद भी है, चारों तरफ से बंद है, तो बी ऑप्शन भी है। इसके बाद सी ऑप्शन, सी में देखा जाए तो सी में क्या कह रहा था, बहुभुज, क्या इसमें भुजाएं हैं, नहीं है। देख रहे हैं क्या भुजाएं, नहीं है दिख रही, तो सी ऑप्शन भी नहीं है। इसके बाद डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी ऑप्शन उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज है, नहीं है। अवतल है, अवतल भी नहीं है, तो केवल दोनों ही है। राइट। इसके बाद छठवां नंबर, जो क्या साधारण बंद वाक्य है, पहली बार साधारण वक्र है, तो ए नंबर है। बी नंबर साधारण बंद है, तो बंद भी है। इसके बाद सी नंबर है, नहीं है, ना डी है, ना ई है। ठीक है। इसके बाद सातवां नंबर में देखना ध्यान से, साधारण बंद वक्र है, तो साधारण बंद वक्र है, तो बी नंबर है। इसके बाद साधारण वक्र है, तो ए नंबर भी है, लेकिन और कोनो नहीं है। ठीक, आगे नंबर 7वां, तो ये तुम्हारा ना साधारण बंद वक्र है और ना ही तुम्हारा, मतलब टोटल में से कुछ भी नहीं।
राइट। तो चलो चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। उम्मीद है ये टॉपिक आपके लिए समझ में आए होंगे। अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को फिर से एक बार और देखें, ठीक, फिर कमेंट करें। तो क्या कहना है, देखो, समबहुभुजों के नाम लिखिए जिसमें 3 भुजाएं हो। 3 भुजाओं वाला क्या होता है, हमेशा त्रिभुज होता है। 3 भुजाओं वाला क्या होता है, त्रिभुज होता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, 3 भुजाओं वाले को 3 भुजाओं वाले को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, राइट। इसके बाद अगला नंबर ये कह रहा है 4 भुजाओं वाला। तो 4 भुजाओं वाला क्या होता है बच्चों, 4 भुजाओं वाला हमेशा क्या होता है, चतुर्भुज होता है। क्या होता है बच्चों, चतुर्भुज होता है। क्या होता है बच्चों, चतुर्भुज होता है, जैसे इस प्रकार से, राइट। इसके बाद फिर 5 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला। तो 6 भुजाओं वाला क्या होता है, षडभुज होता है। 6 भुजाओं वाला क्या होता है, षडभुज, षडभुज होता है, राइट बच्चों। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक क्या है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों थे, तीनों होने थे जो कि करा दिए। अब चलते हैं 3.2 की ओर। यदि 3.2 की वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली वीडियो जो ये आना है तो इसको देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर।